जादुई परी का पंख मिला है, तब से मुझे भोजन के लिए जंगल और गांव में भटकना नहीं पड़ता है। इससे लोग मेरे पास आते हैं और अपना भविष्य दिखाते हैं। इसके बदले मैं उनका घर द्वार देख लेता हूँ और जाकर मैं उनके घर पर उनको मारकर खा जाता हूँ। इस तरह मुझे खोपड़ी खाने के लिए आसानी से मिल जाती है। आज तो मैं पंख वाले बाबा को अपने हाथ की रेखा दिखाऊंगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे खेतों में भविष्य में फसल होगी या नहीं होगी। अपना भविष्य देख लो भक्तों, अपना भविष्य देख लो। पंख वाला बाबा फ्री में भविष्य देखता है। अपना भविष्य देख लो। आज का बताऊंगा, कल का बताऊंगा, जो होने वाला है वो बताऊंगा, जो नहीं हुआ है वो बताऊंगा। भक्तों, अपना भविष्य देख लो। क्या बच्चा, तुमको अपना भविष्य दिखाना है? हाँ पंख वाले बाबा, मैं अपना भविष्य देखना चाहता हूँ। मैं यह देखना चाहता हूँ कि भविष्य में मेरे खेतों में फसल होगी या नहीं होगी। चिंता मत कर बच्चा, चिंता मत कर बच्चा, ये पंख वाला बाबा तुमको सब कुछ बताएगा। तुम्हारा वर्तमान बताएगा, तुम्हारा भविष्य बताएगा, तुम्हारा भूत बताएगा। तो फिर पंख वाले बाबा, हमारे खेत में फसल अच्छी खासी होगी या फिर नहीं होगी? क्यों नहीं बच्चा, क्यों नहीं बच्चा, तुम्हारे खेत में बहुत तगड़ी फसल होगी। बस बाबा को एक बार अपने घर में भोजन करा दो, तो फिर देखो तुम्हारे खेतों में कितनी तगड़ी फसलें होंगी। तो ठीक है बाबा, कल तुम मेरे घर बलुआपुर में आ जाना। मैं आपको खाना वहीं खिलाऊंगा। अब मैं घर चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। आज कुछ ज्यादा रोटी बना लेना, क्योंकि पंख वाले बाबा भी हमारे साथ में खाना खाएंगे। वो बहुत ज्यादा खाते हैं। जी आपने क्या कहा? पंख वाले बाबा? ये कैसे बाबा है जी? अरे रजनी, पंख वाले बाबा के बारे में तुमने अभी नहीं सुना? पंख वाले बाबा बड़ा अजीब नाम है जी। आज से पहले इनके बारे में आपने हमको कभी बताया ही नहीं। तो ठीक है, आज मैं तुमको पंख वाले बाबा के बारे में बताता हूँ। पंख वाले बाबा एक बार परियों से लड़ने लगे और फिर लास्ट में पंख वाले बाबा ने परियों के पंख छीन लिए और अपने पीछे बांध लिया। तब से ये पंख वाले बाबा हो गए। अच्छा जी, पंख वाले बाबा इतने बहादुर थे कि परियों के पंख भी छीन लेते थे। और नहीं तो क्या, तुम्हें पता है पंख वाले बाबा जिस घर में खाते हैं उस घर में धन दौलत बहुत आता है और साथ में खेत की फसलें नंबर 1 की होती है, जिसके कारण किसान का घर फसलों से भर जाता है। तो ठीक है जी, आज मैं भी पंख वाले बाबा के दर्शन करके धन्य हो जाऊंगी। अरे जी, लगता है पंख वाले बाबा आ गए। पंख वाले बाबा, आपका हमारे घर में स्वागत है। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई। पंख वाले बाबा प्रणाम। पंख वाले बाबा, इस गरीब का प्रणाम स्वीकार करो और हमें आशीर्वाद दो कि हमारे खेतों में बहुत ज्यादा फसल हो, ताकि हमारा घर फसलों से भर जाए। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। अब हमारे दर्शन मात्र से ही तुम्हारे खेतों में फसलों का भंडार हो जाएगा और तुम एक अमीर किसान हो जाओगे। सुनो जी, बाबा के पंख है ये तो ठीक है, लेकिन बाबा हमारे घर में ये बड़ा सा चाकू किस लिए लाए हैं? लगता है किसान की औरत को मेरे ऊपर कलवा शैतान होने का शक हो गया है। अगर मौका मिला तो किसान की औरत की खोपड़ी सबसे पहले काट के खाऊंगा। अरे कुछ नहीं, लगता है पंख वाले बाबा की परियों के साथ में फिर से लड़ाई हो गई होगी। परियों से बचने के लिए ही बाबा अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लेके आए हैं। आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? थोड़ा हमें भी तो बताओ। पंख वाला बाबा तुम्हारे दरवाजे पे आया है, थोड़ा उसे भी तो चाय नाश्ता कराओ। ठीक है पंख वाले बाबा, मैं अभी जाती हूँ। तुम्हारे लिए रसोई से स्वादिष्ट स्वादिष्ट पर पकवान बना के लाती हूँ। आप यहीं बैठकर इंतजार कीजिए खाने के लिए। मैं तो इस सुंदर महिला की खोपड़ी काट के खाना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे खाने के लिए
खाना बनाने जा रही है। अगर ये खाना बनाने चली गई तो मैं इसकी खोपड़ी कैसे काट के खाऊंगा। हा 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 हा। ऐसा करता हूँ, इसके पति से ही खाना बनवाता हूँ। हा 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 हा। अरे पंख वाले बाबा, आप किस सोच में पड़ गए? ओह, अरे कुछ नहीं बच्चा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच में पड़ गया। हा 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 हा। तो फिर बाबा जी बताइए, आज आप क्या क्या खाएंगे? आपके ही मनपसंद का सारा खाना मैं बनवाऊंगा। हा 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 हा। बच्चा, मैं महिलाओं के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाता। हा 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 हा। तो ठीक है बाबा, आज मैं आपके लिए स्पेशल अपने हाथ से खाना बनाऊंगा। आप यहीं बैठकर रजनी से बात कीजिए। बाबा जी, मैं तुमसे एक बात कहूँ? हा 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 हा। कहो भक्त कहो, मैं तो तुम्हारी ही सुनने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। हा 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 हा। बाबा, आपकी शक्ल हमारे गांव के कलवा भूत से मिलती है, जो आदमी की खोपड़ी काट काट के खाता है। अगर आपके पंख निकाल दिया जाए तो सेम आप कलवा भूत की तरह दिखेंगे। हा 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 हा। मैं कलवा भूत ही हूँ, जो आदमी की खोपड़ी काट के खाता हूँ। हा 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 हा। आज मैं तेरे पति की खोपड़ी काट के खाने के लिए आया था। हा 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 हा। लेकिन अब तेरी खोपड़ी काट के खाऊंगा। हा 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 हा। कलवा भूत, मुझे न खाओ, मैं तो तुम्हारे गांव की हूँ। कलवा भूत, मुझे मत खाओ, मैं तो तुम्हारे गांव की हूँ। देखो, ये मुझे छोड़ दो कलवा भूत, मुझे न खाओ। हा 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 हा। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तो तुम कलवा भूत के पेट का भोजन बन गई हो। हा 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 हा। अगर मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा तो मेरी भूख कैसे मरेगी? हा 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 हा। कलवा भूत, मुझे छोड़ दो, ना खाओ। कलवा भूत, मुझे छोड़ दो, ना खाओ। हा 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 हा। किसान की पत्नी की खोपड़ी तो खा के मजा ही आ गया। हा 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 हा। आज का तो जुगाड़ हो गया था, अब कल का जुगाड़ कैसे करूं? हा 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 हा। चलता हूँ उसी पेड़ के नीचे बैठता हूँ, फिर कोई ना कोई तो बकरा बेटाएगा ही। हा 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 हा। हा 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 हा। अपना भविष्य दिखा लो फ्री में, अपना भविष्य दिखा लो फ्री में। हा 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 हा। पंख वाला बाबा आपका भविष्य फ्री में देखेगा, आपका वर्तमान बताएगा, आपका भूत बताएगा, आपका भविष्य बताएगा। पंख वाला बाबा आपका सारा फ्यूचर फ्री में बताएगा। अपना भविष्य दिखा लो, अपना भविष्य दिखा लो। हा 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 हा। क्या हुआ माता जी, आप अपना भविष्य दिखाना चाहती हैं? हाँ पंख वाले बाबा, मैं अपना भविष्य देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बुढ़ापे में मेरा कौन सा लड़का मुझे सहारा देगा। आप बाबा देख के जल्दी बताओ ना बाबा। हा 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 हा। लगता है इस बुढ़िया के 3-4 बच्चे हैं। 3-4 बच्चों का एक एक दिन करके खोपड़ी खाऊंगा। नौजवान खोपड़ी खाने का मजा ही कुछ दूसरा होता है। हा 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 हा। अरे बाबा, आप किस सोच में पड़ गए बाबा? पंख वाले बाबा, जल्दी से मेरा भविष्य बताओ ना। मेरा कौन सा लड़का मुझे खाना देगा बाबा? हा 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 हा। मैं सोच में नहीं पड़ा था माता जी, मैं अंतर्ध्यान में खोया था। मैं आपकी माथे की रेखा देख रहा था। मैं देख रहा था कि आपका कौन सा लड़का तुम्हें भोजन देगा। तो फिर बताइए ना बाबा, बुढ़ापे में कौन सा लड़का हमारा हमको भोजन देगा? बड़ा वाला देगा या छोटा वाला देगा या फिर बीच वाला लड़का हमको भोजन देगा बाबा? बताइए ना बाबा कि बुढ़ापे का सहारा कौन सा लड़का हमारा बनेगा बाबा? हा 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 हा। अब इस बुढ़िया से मैं कैसे बताऊं कि इसका कौन सा लड़का भोजन देगा? ऐसा करता हूँ कि झूठ बोल देता हूँ। क्या हुआ बाबा, आप फिर सोचने लगे? बार बार आप सोचते क्यों हैं बाबा? यहाँ से बताना मुश्किल है माता जी कि आपका कौन सा लड़का भोजन देगा। इसके लिए आपके लड़कों का भविष्य देखना पड़ेगा। तो फिर ठीक है पंख वाले बाबा, कल अपने छोटे वाले लड़के को तुम्हारे पास लेके आऊंगी और आप उसके हाथ की रेखा देखकर बता देना कि वो मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा। इसी तरह मैं अपने और दोनों लड़के को लाऊंगी, उनके भी हाथ की रेखा देख लेना बाबा जी। हा 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 हा। ठीक है बूढ़ी माता जी, अब आप घर जाइए, कल अपने छोटे वाले लड़के को यही लेकर आना, यहीं पर उसका भविष्य देखूंगा। अरे बिल्लू बेटा, कहाँ हो? बिल्लू बेटा, अरे बेटा, तुमने मेरे बेटे को देखा है? अरे दादी माँ, आपके तो 3 लड़के हैं और तीनों लड़के आपके अलग अलग दिशाओं में घूमने गए हैं। आप बताइए, आप किस लड़के के बारे में पूछना चाहती हैं? बड़े वाले लड़के के बारे में या छोटे वाले लड़के के बारे में या बीच वाले लड़के के बारे में पूछ रही हैं दादी माँ?
आप बताओ इन तीनों में से किसके बारे में आप पूछ रही हैं मुझसे? अरे बिल्लू बेटा, मैं अपने छोटे लड़के श्याम के बारे में पूछ रही हूँ। बताओ वो किस ओर घूमने गया है? हमें उसकी बहुत आवश्यकता है इस समय। अरे दादी माँ, श्याम तो बाजार से नए जूते लेने गया है। वो बोल रहा था कि मेरा जूता टूट गया है, अगर वो कल नया जूता स्कूल पहन के नहीं जाएगा तो मास्टर से जूते के लिए बहुत पीटेगा। हाँ दादी माँ, श्याम तो जूता लेने मार्केट गया है। अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बताओ, हम टोनी मिलकर साथ में कर देते हैं। नहीं नहीं बिल्लू बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे काम के लिए मना नहीं करोगे, लेकिन वो काम तो सिर्फ श्याम से ही होगा बिल्लू बेटा। अरे दादी माँ, ऐसा कौन सा काम है जो हम बिल्लू मिलकर न कर पाए और आपका बेटा अकेले कर देगा? अरे टोनी बिटिया, ऐसी कोई बात ना है। मैं दरअसल एक बाबा के पास गई जिन्हें पंख वाले बाबा कहते हैं। मैंने उनको अपना भविष्य दिखाया और बाबा से पूछा कि बाबा, बुढ़ापे में मेरा कौन सा लड़का मुझे सहारा देगा? तो बाबा ने कहा कि तुम जाओ, पहले अपने लड़के को एक एक करके बुला के लाओ और मैं बताऊंगा फिर कौन तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसीलिए मैं श्याम को खोज रही थी। पंख वाले बाबा दादी माँ, अपने यहाँ तो ऐसा कोई बाबा नहीं है जिसके पंख हो दादी माँ। ऐसा कौन सा बाबा होगा जिसके पंख उग आए हैं? अरे बिल्लू बेटा, बाबा बहुत पहुँचे हुए इंसान है। वो चुटकियों में किसी का भी भविष्य बता देते हैं। मैंने तो सुना था वो किसी परी का पंख काट के अपने लगा लिए थे। अच्छा दादी माँ, मैंने तो आज से पहले ऐसे बाबा कभी नहीं देखा, न ही ऐसे बाबा के बारे में मैंने सुना है। अच्छा दादी माँ, ये बताओ वो बाबा इस समय कहाँ पर है? मैं भी जाकर अपने हाथ की रेखा उनको दिखाऊं और पता चले कि मेरा भविष्य में क्या होगा। हाँ दादी माँ, ऐसे बाबा से मैं भी मिलना चाहती हूँ और अपने हाथ की रेखा बाबा को दिखाना चाहती हूँ। मैं भी तो जानूं कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। अरे टोनी बिटिया, अपना भविष्य शौक से देखो। बाबा गांव के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मैं अपने राम बेटे को खोजने जा रही हूँ। अब उसका भविष्य दिखाऊंगी बाबा से। अरे टोनी, अब ये पंख वाला बाबा कौन सा है? लोग इसके बारे में इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं? चलो बिल्लू, अपनी जादुई छड़ी लेके चलते हैं। लोग इसके बारे में इतना गुणगान कर रहे हैं तो कुछ न कुछ इसके अंदर शक्ति तो होगी ही। हाँ टोनी, तुम सही कहती हो। हम अपनी जादुई छड़ी अपने साथ लेकर चलते हैं। हम भी तो देखें कितना बड़ा बाबा है जो लोगों का भविष्य चुटकियों में बता देता है। हा, भविष्य दिखा लो। बाबा तुम्हारा वर्तमान बताएगा, भूत बताएगा, भविष्य बताएगा। क्या हुआ बच्चा, तुम अपना भविष्य दिखाना चाहते हो क्या? बाबा, क्या तुम ही पंख वाले बाबा हो? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है बाबा। हा, ये छतरी बच्ची बुल्लू टोनी कहाँ से आ गई? अगर इनको मेरी असलियत के बारे में कहीं से भी पता चला तो मुझे पंख सहित जला देंगी। पंख वाले बाबा, आप किस सोच में खो गए? तुम्हारी बोलती क्यों नहीं निकल रही है बाबा? बाबा पे शक मत कर बच्चा, बाबा पे शक मत कर बच्चा। बाबा तेरा वर्तमान बताएगा, बाबा तेरा भूत बताएगा, बाबा तेरा भविष्य बताएगा और ये सब बाबा तेरे को फ्री में बताएगा। अरे बाबा, तुम मेरा क्या भविष्य बताओगे? तुम तो ऐसे ही चोर लग रहे हो। देखो तुम्हारे कितने बड़े बड़े मूछें हैं, दांत तो जैसे भूत के हैं। बाबा का मजाक मत उड़ा बच्चा। तेरा भविष्य मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तेरे हाथों में रुपया ही रुपया होगी। वो तो बाबा बुल्लू पहले से बड़ा आदमी है। इसके लाखों की गाड़ी है, लाखों के बंगले हैं। ना विश्वास हो तो जाकर देख लो। अपना भविष्य देखो बाबा, तुम्हारे भविष्य में क्या लिखा है। अब क्या करूं? लगता है ये बच्चे मुझे गुस्सा दिला के मेरी असलियत बाहर लाना चाहते हैं और मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। बाबा, तुम तो कलवा भूत जैसे दिखते हो, तो फिर ये पंख कहाँ से चुरा के लाए बाबा? जल्दी से मुझको बताओ ना बाबा, ये पंख कहाँ से चुरा के लाए बाबा? इनके पास तो जादुई छड़ी भी है, नहीं तो डोरी की खोपड़ी काट के अभी ही खा जाता। छुट्टी मिलती मुसीबत से। पंख चोर बाबा को तो गुस्सा आ रहा है। मन ही मन में हम दोनों की खोपड़ी काट के खाने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या करें, मेरे पास
पास जो जादुई छड़ी है, इससे डर के मारे इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ओहो डरपोक कलुआ भूत, 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 ओहो डरपोक कलुआ भूत। हा, बंद करो बुल्लू टोनी मुझको चिढ़ाना, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी काट के अभी ही खा जाऊंगा। पंख वाला भूत सबका भविष्य देख रहा था, लेकिन अपना भविष्य नहीं देखा कि इस गांव में बुल्लू टोनी है, उसकी क्या हाल करेंगे। बुल्लू टोनी, जब तक तुम्हारे हाथ में ये जादुई छड़ी है तब तक मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस दिन ये जादुई छड़ी खोई उस दिन तुम्हारी खोपड़ी काट के खा जाऊंगा। भूत अंकल तब की तब देखी जाएगी, लेकिन तुमको आज सजा दी जाएगी, क्योंकि तुमने हमारे गांव वालों को बहकाया है और एक दो को मार के खाया है, इसलिए तुम्हारे मैं पंख जला दूंगा। हाँ बुल्लू, तुम सही कह रहे हो, इस कलुआ भूत के पंख जलाना ही सही है, ताकि दूसरे आदमी को ये उल्लू ना बना पाए। हा, अरे नहीं बुल्लू, मेरे पंख मत जलाना, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बुल्लू मान जा बेटे, मेरा पंख मत जलाना, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। हे जादुई छड़ी, मैं बुल्लू चाहता हूँ कि तुम कलुआ शैतान के ये जो सफेद सफेद पंख है इनको जला दो। बुल्लू टोनी, तुमने मेरे पंख जलाए हैं, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। जब तुम्हारे पास जादुई छड़ी नहीं रहेगी तो तुम्हारी खोपड़ी काट के खा जाऊंगा। तब तुम क्या करोगे?